गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यूर वॉचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल गैस प्राइस के क्या लेवल्स रहेंगे, नेचुरल गैस प्राइस में क्या न्यूज़ है, नेचुरल गैस में लेटेस्ट न्यूज़ क्या हुई है, उसका एनालिसिस करेंगे, सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यूएस से क्या न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल एनर्जी का क्या लेवल रहेगा, एमसीएक्स एनर्जी का क्या लेवल रहेगा, एमसीएक्स में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस बात करेंगे। नेचुरल गैस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या रहेगी उसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइस जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और आप सब मेरे सारे यात्रीगण, सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल गैस की न्यूज में और काफी लोगों को क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। गाइस आई विल गिव natural gas international levels and Indian levels in English and in Hindi as well. So no worries about it guys. Okay. जिसको अगर हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा यहाँ पे। द पनामा ये वाली कोई न्यूज नहीं, साउथ अफ्रीका वाली न्यूज है। देखो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ, साउथ अफ्रीका बना हुआ है हब, वेदर इट्स अ क्रूड ऑयल, वेदर इट्स अ नेचुरल गैस, मैंने आपको इसका मैं जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ गाइस क्यों बना हुआ है साउथ अफ्रीका हब। आज क्यों चाइना साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ा हुआ है जियोपॉलिटिकली, क्यों क्यों वहां पे रेलवे उत्पादन कर रहा है, क्यों इंडिया साउथ अफ्रीका को फर्टिलाइजेशन की खेती करवा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू खेती कैसे करते हैं उनको समझा रहा है, क्योंकि अफ्रीका एक हब बना हुआ है। गाइस जो भी गरीब कंट्री होती है ना, उन्हीं में ज्यादा स्कोप होता है। ठीक है ना, आप आप भी जैसे कुछ इन्वेस्ट करते हो ना कहीं पे, है तो जो लोअर वैल्यूएशन होती है वहां पे आपको कुछ रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, हाई वैल्यूएशन पे कोई नहीं करता, राइट। इन द सेम वे जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी ना, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स इतने मिलेंगे नहीं वहां पे, राइट। लेकिन जो गरीब कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, वहां पे अगर अपने आपने मार्केट आपने अपना कर लिया ना, तो फिर मतलब आप मान चलिए कि आपने उनका अच्छा खासा शोषण करना है और वहां से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में अभी बहुत सारे ऑयल के, नेचुरल गैस के और सब लगे हुए हैं, स्पेशली अमेरिका लगा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अफ्रीका में लग रहे हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में। तो काफी लोग बोलते हैं सर जब इतना बड़ा हब बना हुआ तो नेचुरल गैस में तो डिमांड आनी चाहिए। मैं आपको यही चीज बोलता हूँ गाइस, अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल वे में बोल रहा हूँ, फिर मैं नेचुरल गैस के लेवल पे आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा गाइस। सिंपल सी बात है, एक कपड़े की दुकान है। ठीक है, मार्केट में 10 कपड़े की दुकान है। ठीक है, हर एक कपड़ा व्यापारी है ना सस्ते दामों में बेच रहा है उस कपड़े को, और वो कपड़ा लाखों में बिक रहा है, मतलब क्वांटिटी बोल रहा हूँ, है ना, सस्ता मिल रहा है लाखों को। तो क्या उसकी डिमांड है? अगर डिमांड होती तो वो महंगा बिकता, सस्ता नहीं बिकता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेचुरल गैस देखो जाएगा तो कहीं नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये रातों रात नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो होता नहीं है। स्लोली स्लोली इट विल गेट डाउन। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नेचुरल गैस में देयर इज नो फ्यूचर। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ जो सब वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट का बात कर लेते हैं। मैं आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एंड हिंदी एज वेल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वनडे का चार्ट देख ले, हम वनडे टू 1 ईयर का चार्ट देखेंगे गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इम्परफेक्शन नहीं, क्योंकि यार जब कोई आदमी अपना पैसा लगाता है या कुछ भी करता है या सीख रहा होता है, तो उसको मतलब पूरी चीज आनी चाहिए ना, पूरी चीज कंबाइन करो यार। हम अपने पैसे किसी को ऐसे ही नहीं दे देते ना। चलते रास्ते भी कोई भिखारी भी आता है तो उसको भी पैसे हम सोच समझ के देते हैं कि वो एक्चुअल में भिखारी है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे तो यार आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, सो अंडरस्टैंड, पूरा एनालिसिस करिए, निचोड़ के रख लीजिए, पूरा चूस लीजिए मार्केट को, उसके बाद ही अपना कोई ओपिनियन बनाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे वनडे का चार्ट देख लीजिए, बीरिश है। वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीरिश है। 1 मंथ का काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर क्या लीनियर चार्ट देख के आप बता दें, तो मैं बता देता हूँ, आप फिबोनाची देख सकते हैं। ठीक है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप को कोई एडवांस नहीं बताता हूँ, बट कम से कम मुझे कैंडल स्टिक से अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लीनियर चार्ट से मुझे समझ आ जाता है। हाँ, तो बात आती है मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट पे इट इज़ स्टिल बुलिश। यहाँ पे इसने बीरिश पैटर्न नहीं बनाया है, ठीक है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार्टरली इट्स वेरी बुलिश, हाफ ईयरली इट्स वेरी बुलिश। हाफ ईयरली देयर इज स्टिल, यू नो अगर छोटा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम आता है तो ये एक बीरिश पैटर्न बना सकता है। तो ऑल ओवर आई टेल यू गाइस, इन टेक्निकल चार्ट मिक्स पैटर्न इज देयर। सो लेट मी गो टू द इंट्राडे मंडे। मंडे आप क्या लेवल्स वगैरह आपके रहेंगे, और जो पोजिशनल लेवल्स भी जानना चाहते हैं उनके क्या लेवल्स रहेंगे, और जो शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है,
तो इसीलिए सोच समझ के अगर आप करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें, उसी की बात करें। अगर यहाँ हम किसी तरह के लेवल की बात भी कर लेते हैं, तो वो समझने वाली बात है कि वो लेवल सिर्फ़ अपनी लर्निंग, एजुकेशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। जस्ट इमेजिन पेपर ट्रेड, ओके? जस्ट इमेजिन हमको ये टेस्ट करना है, ठीक है ना? उसके लिए, है ना? तो यहाँ पे मैं लेवल्स बता देता हूँ। वैसे तो कांग्रेचुलेशन टू माय ऑल व्हाट्सएप पीपल्स, मैंने उनको 226 पे 220 बोला था, 222 के नीचे 217 बोला था और आज ये देखिए, मैंने उसके बाद बोला था कि 212 के नीचे जब ये जाएगा, तो आपको 209 के लेवल्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल्स वापस से रिपीट कर देता हूँ। सो आई विल टेल इन इंग्लिश एज़ वेल, इन हिंदी एज़ वेल। सो बिलो 212, गाइस आई रिपीट, बिलो 212 you will see 209 इन मंडे, ऑन मंडे, ओके? सॉरी, ओके, मंडे को आपको 212 के नीचे अगर ये जाता है तो आपको 209 मिलेंगे आराम से। और आगे फर्दर क्या रहेगा इसका जो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, देखो रेजिस्टेंस 220 ही रहेगा, बहुत ऊपर है। और गाइस आई विल टेल यू, यहाँ पे बहुत उठा-पटक हो सकती है बिकॉज़ द हिस्टोरिकल पैटर्न लास्ट टाइम 4 या 5 महीने पहले अगर आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, मुझे हमेशा हर चीज़ याद रहती है। क्योंकि अगर आप मार्केट में अप टू डेट रहना चाहते हो तो आपने 6 महीने पहले क्या किया था, 1 साल पहले आपने क्या बोला था, वो सब याद रहना चाहिए, ठीक है? तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप भूलते रहे लर्निंग्स वगैरह को तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप सीख नहीं पाओगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए 212 के नीचे 209, ठीक है ना? और आपका जो ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना? मतलब मैं अगर आप मंडे की रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 217 रहेगा, वो आपका रहेगा और नीचे की तरफ आपके लेवल्स रहेंगे 209। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता है। सर लुक एट द एनजी, आप एनजी की वोलेटिलिटी देखिए। क्या इसमें आप किसी तरह का कोई भी स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं? ये तोड़ देगा गाइस, अंडरस्टैंड। कहे हर चीज़ में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है, राइट? थ्योरेटिकली सब लोग बोलते हैं कि यार रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन हर बारी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता है और कभी-कभी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने के चक्कर में आपको और उल्टा नुकसान हो जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कभी-कभी। इसीलिए चीज़ों को एडजस्ट करके चलना चाहिए। मार्केट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। आई विल डेफिनिटली सपोर्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बट नॉट सी हर बार अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे अगर मेंटेन करेंगे तो फिर आप रिस्क ले ही नहीं रहे। आप तो रिवार्ड पे फोकस कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना? तो वही वाली चीज़ और ये तो आपको पता ही है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो कुछ नहीं होता गाइस, ओके? तो यहाँ पे देखो फर्दर शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ डिटेल्स में, है ना? गाइस मेरा थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है क्योंकि मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, प्री-डिफाइंड शूटिंग वीडियोज़ नहीं है, ठीक है? थोड़ा लंबा वीडियो जाए तो सॉरी गाइस। तो अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, जो बड़े इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट लेवल्स हैं मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? अगर जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। यहाँ पे 208 सबसे इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है। 208 इज़ रियली वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट। इफ इट ब्रीच, अगर वो ब्रीच होता है, तो आपको 204 मिलेगा और जो सबसे क्रिटिकल, सबसे वेरी, 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 वेरी क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो है 202। अगर 202 ब्रीच होता है, देन आई वुड से कि इन अ शॉर्ट टर्म इट्स अ रिवर्सल। 202 ब्रीच होने के बाद डेफिनिटली 194, 195 एंड देन a reversal journey will happen. Same thing happens last time as well. जब ये 281 पे था तब हमने बोला था 140, उसके बाद ये 140 तक इसी तरीके के पैटर्न से आया था यहाँ पे, है ना? तो शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी bearish हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे सर 225, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बनाया था और गाइस ये लोग करते हैं ऐसा। इनका पैटर्न है, ये तरीका ही इनका यही है। ऐसे ही करके ये यू अंडरस्टैंड व्हाट बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना? यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। ठीक है ना? टेक्निकल चार्ट आना चाहिए आपको, फंडामेंटल आना चाहिए आपको, न्यूज़ एनालिसिस पता होना चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली प्राइस पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो अपने आप में एक कला है जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। अब अगर आप में पैशन है, अगर आप चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये तो रहे इंडियन मार्केट के लेवल्स। शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, जिसके ऊपर ये फिर 242 गाइज़ इज़ अ वेरी, वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस, बहुत ऊपर है, आपको पता है। लेकिन एनजी के लिए कोई ऊपर-नीचे नहीं होता है। आपको पता है ये 1 दिन लगेगा इसको, 2 दिन लगेंगे 240, 242 आने पे, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 242 क्रिटिकल, अगर 242 ब्रीच होता है, देन यू रेडी फॉर 260, 260 के आस-पास के लेवल्स। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में 202 ब्रीच होता है, तो फिर नीचे। हालाँकि इनके बीच में आप सोचोगे बहुत बड़ा गैप है, इनके बीच में भी हम लोग है ना अपनी स्ट्रैटेजी लगाएँगे, ठीक है? तो वो मैं डेली फ़ॉलो अप करता हूँ गाइज़, मैं बता देता हूँ, हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ग्रुप है, तो हम वहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं और डेली लाइव सेशन भी होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। गाइज़ लेकिन अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली पैशनेट इन्वेस्टर्स, ऐसे ही मुझे मैसेज ना करिएगा, मेरे को बहुत अजीब-सा लगता है गाइज़, ठीक है? मुझे अगर ऐसे ही करना होता तो मैं आपके ना बैनर पे डाल देता व्हाट्सएप ग्रुप।
ठीक है ना? मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आई वांट टू फाइंड आउट द पैशनेट इन्वेस्टर्स, जो पैशनेट है वो ढूँढेंगे मेरा नंबर, ढूँढ के निकाल के फिर मुझे मैसेज करेंगे, आई वांट दोज़ पीपल्स, ओके? तो ये तो रहा इंटरनेशनल का, अब मैं इंडियन मार्केट का बताता फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा गाइस, जल्दी से बता देता हूँ मैं, कहीं आपको लग रहा होगा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं। गाइस टाइम तो मेरा भी वेस्ट होता है, लेकिन ये वेस्ट नहीं बोलता हूँ मैं, इसको इन्वेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको अवेयर कर रहा हूँ, पीपल्स लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, काइंड ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे 2.503 देखो 5.80, अब इंटरनेशनल में ये 5.80 हुआ, लेकिन इंडियन में कम हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मंडे को तो डेफिनिटली एनजी 212 के नीचे जाने वाला है, तो मंडे डेफिनिटली इंडियन मार्केट में एनजी 209 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है इंटरनेशनल में ऑलरेडी, क्योंकि इंटरनेशनल चलता रहता है रात को, इंडियन नहीं चलता है। सो इंटरनेशनल ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट, सो प्रोबेबली यू विल सी हियर फ्रॉम 2.46, एंड मंडे को आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 2.54। तो Monday you're gonna see again the downside at least for the 2.46, which is quite achievable in my, sorry, 2.47 guys, quite achievable, ठीक है ना? बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, मुझे लगता है आराम से होगा, ठीक है ना? और अगर और कुछ रिवर्सल पैटर्न आया, अगर और डाउनफॉल हुआ, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही दूंगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में आई एम रियली वेरी बिलिश ऑन नेचुरल गैस। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस व्हाट विल बी हियर, आई टेल यू गाइस व्हाट विल बी द हियर इज 2.70 विल बी अ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर आप थ्री के लिए भी तैयार हो सकते हैं, अगेन इट विल रिक्वायर फॉलो अप, क्योंकि देखो आज आप बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। टुडे आई विल प्रेडिक्ट, मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं, मार्केट है, मार्केट डेली फ्लक्चुएट होता है, हर मिनट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है? हर मिनट आपको अपने व्यूज़ चेंज करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली, राइट? काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर, आपने वीडियो पे देख के चले गए।" अरे मैंने कहा, "वी इसीलिए तो हम व्हाट्सएप पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं भाई, फॉलो भी इसीलिए करते हैं। मैं एक दिन बैठ के कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना? वी आर प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेगा? वहाँ तो मैंने 202 बता दिया आपको। यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहने वाला है, वो 2.38 का रहने वाला है। वो अगर ब्रीच किया, तो प्रोबेबली अगेन यू विल लुक अराउंड 2.25, 2.20 के आसपास आपको आएँगे, और फर्दर मे बी बीरिश लेवल, ठीक है ना? अब काफ़ी लोग बोलते हैं, सर आप 160 का जो शॉर्ट टर्म में बोल रहे थे, क्या वो होने वाला है? भाई 160 नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूँ 100 से 110 भी होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ईगो है, मैंने बोल दिया था या 1 महीने पहले, तो मैं भी फिर से रिपीट करूँगा। नहीं, अरे होगा, आप देखते जाइए यार, ये अजय भाई का एनालिसिस है। ऐसे ही हम नहीं करते हैं। पूरी दुनिया भर की चीज़ों को निचोड़-निचोड़ के उसका सारांश निकाल के फिर ही करते हैं, ठीक है? इसीलिए पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेगी जाते-जाते, ठीक है ना? स्ट्रैटेजीज़ वगैरह क्या रहेगी, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करनी है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर इज़राइल-ईरान का क्या हुआ? तो इज़राइल-ईरान का बता देता हूँ गाइस, इज़राइल-ईरान का वॉर चल रहा है। मैंने कई आप मेरे जो व्हाट्सएप पे लाइव सेशन में कई बार बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इज़राइल-ईरान से। वो सिर्फ़ अमेरिका के थ्रू लड़ाया गया है वॉर, और कुछ नहीं है। आग लगाई गई है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एन्जॉय योर डे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, कोई ये जो वॉर्स वगैरह, ये सिर्फ डेविएशन के लिए होती है। सर्दी आएगी तो नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ जाएगा, गर्मी आएगी तो नेचुरल गैस का डिमांड कम हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें होती है, और इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या रहेगी? देखो, जब यहाँ कोई पीक से ये नीचे जाता है ना, तो रिवर्सल पैटर्न जब होता है ना, तो उसके लिए हमारी अलग स्ट्रैटेजीज होती है। हमने कई सारी स्ट्रैटेजीज बना रखी है, तो स्पेशली यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा फिट बैठती है, वो रहेगी हमारी हेजिंग, ठीक है? और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड स्विंग, स्विंग रेंज बाउंड। रेंज बाउंड की क्या स्ट्रैटेजी है, वो हमने डिटेल में हमारी ट्रेनिंग सेशन बनी है। यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 से 230 का जो है ना, बहुत बड़ा रेंज बाउंड रह सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है 1 वीक तक ये ऐसा ही रहे, चांसेस हैं। सो वी विल डू अ डेली फॉलो अप गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी गाइस, बट मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया है, कोशिश की है आपको नॉलेज देने के लिए। अवेयरनेस सेशन के लिए बोल देता हूँ गाइस, कभी भी कोई आपके पास न्यूज़ आए तो प्लीज़ उसको ऑथेंटिकेट करिए। काफ़ी सारी जेन्युइन वेबसाइट है जो मैं प्रेफ़र करता हूँ। oilprice.com, मेरा अपना ओपिनियन गाइस, आप अपना ओपिनियन बना सकते हो। oilprice.com कोई स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ़ मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। investing.com, ब्लूमबर्ग, यूटर्स वगैरह, ये जो हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोफेशनल साइट्स है। यहाँ पे आप अपनी न्यूज़ को वेरीफ़ाई कर सकते हैं, जो भी आती है। न्यूज़ को वेरीफ़ाई करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करें, और फिर ही उसको आगे अगर आप आगे बताना चाहते हैं तो बताइए, ठीक है? गाइस, विद दिस नाइस एंड ऑल, फॉर दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस। बाय बाय।